नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम फ्यूचर एकेडमी पर। चलिए समझते हैं इस वीडियो में हम पाश्चुराइजेशन के बारे में। देखिए, पाश्चुराइजेशन मतलब होता है दूध का पाश्चुरीकरण, हिंदी में बोलते हैं इसे दूध का पाश्चुरीकरण। जैसे आप आमतौर पर बोल सकते हैं आंशिक निर्जीवीकरण, जो दूध वगैरह होता है ना, इसका निर्जीवीकरण। देखो नाम से समझ में आ रहा है, निर्जीवीकरण मतलब जिसमें जो जीव रहेंगे उनका क्या कर देना है, निर्जीवी मतलब उनको हटा देना, उनको मार देना है। तो देखिए जो दूध वगैरह होता है ना, इसमें जो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, जब इसको मार दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, दूध का पाश्चुरीकरण कहलाता है। सीधी सिंपल सी बात ये है। अब इनको मारना ऐसा तो नहीं कि आप हथौड़ी लेके लो मार दोगे दूध में, अंदर से बैक्टीरिया वगैरह ऐसे थोड़ी ना मरेंगे। तो इनके मारने के लिए क्या किया जाता है, जो दूध वगैरह होता है ना, दूध को क्या कर दिया जाता है, खोला दिया जाता है। खोला मतलब कर दिया, बॉयल कर दिया जाता है, उबाल दिया जाता है दूध को। तो दूध के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये मर जाते हैं। ठीक है, तो इसी जो बैक्टीरिया वगैरह को मारने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं दूध का पाश्चुरीकरण या मिल्क का पाश्चुरेशन ऑफ मिल्क कहा जाता है। इसकी जो खोज थी वो सबसे पहले एक लुई नामक व्यक्ति थे, लुई पाश्चर, इसलिए उन्होंने लुई पाश्चर ने खोज करी थी, इसलिए इसको बोलते हैं पाश्चुराइजेशन करण। जैसे मान लीजिए आपका कुछ नाम है तो आप अपने नाम पर रख सकते हैं। ठीक है, हमारा नाम है, हम हमारे नाम पर रख सकते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले खोज करी थी, मतलब सबसे पहले इसका बताया था, इसके बारे में बताया था। तो इसलिए इसे उन्होंने अपने नाम पर रख दिया, इसका नाम है लुई पाश्चर। तो इसका हो गया लुई पाश्चुरीकरण, इसे बोलते हैं पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए समझते हैं ये कैसे होता है पाश्चुराइजेशन ऑफ मिल्क। देखो अब ये दो तरीके से होता है, मिल्क का पाश्चुरीकरण दो तरीके से होता है। बेसिकली इसके कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आपसे पूछते हैं वो दो तरीके होते हैं। ठीक है, तीसरा तरीका भी होता है, हम वो भी बता देंगे आपको। तो देखिए जो पहला होता है वो होता है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, LTH कहा जाता है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। इसमें क्या किया जाता है, जो दूध वगैरह होता है ना, दूध को देखिए हम यहाँ पर बर्तन बना, इस दूध को क्या कर दी, इसमें दूध भर दी जिस बर्तन में। ठीक है, अब इस बर्तन को क्या करना है, आपको इसमें दूध भर देना है और इसको 62.8 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, आजकल तो इंडक्शन वगैरह आते हैं, आप उसको 62.8 डिग्री सेल्सियस पर, इतने तापमान पर 30 मिनट के लिए उसको खौलाइए, 30 मिनट के लिए उसको गर्म करिए। तो वो दूध के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह रहेंगे वो मर जाएंगे और इस प्रकार का दूध आपका 1 से 2 दिन तक, ठीक है, खराब नहीं होगा। अगले 1-2 दिन तक आपका दूध खराब नहीं होगा। कितने डिग्री पर आपको खौलाना है, उसको 62.8 डिग्री पर खौलाना है 30 मिनट के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, दूध आपका बिल्कुल सेफ रहेगा, 1-2 दिन तक खराब नहीं होगा, उसमें बैक्टीरिया नहीं पड़ेंगे, तो दूध फटेगा नहीं। पहली मेथड समझ में आ गई। अब ये पहली मेथड तो भैया आमतौर पर इसको यूज़ कोई भी कर सकता है, घर में आप इसे कर सकते हैं तो आपका दूध खराब नहीं होगा। लेकिन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, ठीक है, जैसे अमूल दूध आप सुना होगा, सांची वगैरह। अब जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, वो तो एक कब तक उसको गर्म करते फिरेंगे, उनके पास तो करोड़ों टनों में, मतलब करोड़ों लीटरों में क्या होता है, दूध होता है। तो वो थोड़ी ना इसको खौलाते फिरेंगे 30 मिनट तक, इनको इतना टाइम भी नहीं उनके पास। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, दूसरी मेथड अपनाई जाती है। उस दूसरी मेथड को बोलते हैं HTST, मतलब हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड। इसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ा देंगे, कितना कर देंगे, 72.7 डिग्री सेल्सियस या 72.8 डिग्री सेल्सियस। तो 72.7 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 15 सेकंड के लिए क्या करना है, गर्म करना है। इससे क्या हो जाएगा, जो बैक्टीरिया वगैरह वो मर जाएंगे, तो 1-2 दिन तक आपका दूध सेफ रहेगा। तो जो आपकी पैक्टों में जो दूध आता है, आपने देखा वो जो पैक्टें रहती हैं, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि जो वो दूध वाला जो पैकेट वाला दूध होता है ना, वो 1-2 दिन तक ख़राब नहीं होता। उसमें देखा होगा ये पाश्चुरीकृत मिल्क है, ये जो दूध है इसका उसमें लिखा रहता है पाश्चुरीकृत मिल्क या पाश्चुरीकृत दूध, तो वो ख़राब नहीं होता। उसमें क्या किया जाता है, उसको 72.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए खौलाया जाता है, तो इसमें दूध ख़राब नहीं होता। अब आप बोलोगे चलो भैया पहली बात तो हमें समझ में आ गई, मतलब 30 मिनट तक खोलाना है 62 डिग्री सेल्सियस पर, तो आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें दूध खोल भी जाएगा। लेकिन आप बोलोगे ये 15 सेकंड के लिए कैसे हो सकता है, ये कोई पॉसिबल हो सकता है? आप बोलोगे 15 सेकंड में तो गंजी गर्म नहीं होगी, 15 सेकंड में तो जिसमें उबाल रहे हैं उसमें तो वो बर्तन ही गर्म नहीं हुआ 15 सेकंड के लिए, फिर दूध को भाई आप गर्म कैसे कर सकते हो? इतना बड़ा दूध है जो 15 सेकंड में क्या हो सकता है, बताओ आप खुद सोचो, 15 सेकंड में क्या गर्म हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो इसके लिए एक टेक्निक आती है, इसके लिए क्या आती है, एक टेक्निक आती है, इसमें दिमाग लगाया जाता है। यहाँ पर कैसे दिमाग लगाया जाता है, देखो समझे, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। अब 15 सेकंड में थोड़ी ना गर्म हो जाएगा दूध, आप खुद सोचो यार 15 सेकंड में कहाँ से दूध गर्म कर लोगे। तो इसके लिए क्या आती है, एक मशीन आती है। तो वो मशीन जो होती है, देखिए ये यहाँ पर जो मशीन यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, एक मशीन ले ली जाती है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो दूध होता है कच्चा दूध, उसको पूरा का पूरा यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता है, इसमें डाल दिया, दूध डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ से इस दूध में एक पाइप लगा देते हैं, यहाँ से क्या लगा देते हैं, पाइप लगा देते हैं।
तो अब इस यहाँ से दूध जाएगा तो इस पाइप के रास्ते यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, हीटर लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, यहाँ पर हीटर लगा दिया जाता है, बहुत ही मतलब बड़ा बड़ा हीटर लगा दिया जाता है। अब ये दूध कच्चा दूध रहेगा, अब ये तो उबला नहीं रहेगा, यहाँ पर लगा देंगे हीटर, लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हीटर लगा देंगे, दूध क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, दूध क्या हो जाएगा, यहाँ पर गर्म हो जाएगा। उसके बाद आगे जाके इस जो हीटर मतलब दूध गर्म हो जाएगा और यहाँ पर लगा देंगे पंखा, क्या लगा देंगे, पंखा लगा देंगे। पंखा लगाने से क्या होगा, पंखा जैसे इस दूध में पड़ेगा, ठीक है, तो दूध क्या होगा, पंख मतलब जैसे पंखा पड़ेगा उसमें हवा आएगी तो ये दूध क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। तो आगे जाके एक बड़ा सा कंटेनर होता है इतना बड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर लगा पंखा, यहाँ पर लगा हीटर, यहाँ पर कच्चा दूध है, यहाँ से लगा हीटर यानी दूध हो जाएगा गर्म, ठीक है, और यहाँ पर लगा पंखा, और पंखा जैसे इसमें पड़ेगा तो दूध की बूंदें वो छिटा जाएंगी, छिटाना समझते हो ना, इधर उधर फैल जाएंगी, ठीक है। ऐसे आप बॉटल में लीजिए, बॉटल ले लीजिए आप, ठीक है, और बॉटल को मुंह में भर के पानी भर के फू 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 ऐसे कर दीजिए, फूक दीजिए, तो पूरा दूध क्या हो जाएगा, फेंका जाएगा, उसकी एक एक बूंद क्या हो जाएगी, मतलब उसमें छींटे पड़ जाएंगे, तो पूरा दूध है वो पूरी तरह इस कंटेनर में फैल जाएगा। अब बताओ, यहाँ पर हीटर है, ठीक है, इसमें भी क्या लगे रहते हैं, इस जो कंटेनर इसमें बड़े बड़े हीटर लगे रहते हैं। तो अब बताओ, अब एक बूंद को आप 15 सेकंड गर्म करेंगे तो आसानी से गर्म हो सकती है, ठीक है। लेकिन वहीं पर आप देखो, अगर पहले जो कंडीशन थी उसमें थोड़ा अलग था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हीटर लगा है और इस जो कंटेनर है यहाँ पर भी हीटर लगा दिया, अलग अलग मशीनें होती हैं, यहाँ पर हीटर लगा रहेगा। तो जब ये दूध एक एक बूंद उसमें पड़ेगी तो एक बूंद को 15 सेकंड तक गर्म करना आसान होता है। लेकिन वहीं पर हम बोले इकट्ठा दूध को 15 सेकंड तक गर्म करिए तो नहीं होगा। तो इस हीटर की मदद से क्या होता है, 15 सेकंड तक जो बूंदें रहेंगी वो अगर एक बूंद पड़ेगी तो वो पूरी तरह से गर्म हो जाएगी, मतलब दूध क्या हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, इसमें जो बैक्टीरिया रहेंगे वो मर जाएंगे। तो 15 सेकंड तक इसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। अब इसके बाद इमीडिएटली यहाँ पर किया जाता है, यहाँ पर कूलर लगे होते हैं, ठीक है, इसको ठंडा भी करना रहता है। अगले 4 मिनट तक इसको ठंडा करना पड़ता है, 15 सेकंड तक गर्म करेंगे और अगले 4 मिनट तक इसको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। फिर यहाँ पर कूलर होते हैं, तो यहाँ से निकलने के बाद दूध कहाँ जाता है, इस कूलर में जाता है, बिल्कुल मतलब ठंडा करने वाला। ठंडा करने के बाद फिर यहाँ से एक पाइप डाल देंगे और यहाँ पर एक मटका लगा देंगे, बड़ा सा कंटेनर लगा देंगे, इसमें दूध इकट्ठा कर लेंगे और उसके बाद इसको पैकेटों में पैक करके और उसमें नाम लिख देते हैं, अमूल का दूध, सांची का दूध, जो भी आपको दूध बनाना है वो दूध बन गया। लो भैया, पाश्चराइजेशन हो गया। कैसे होगा, सबसे पहले इसमें डालेंगे दूध, ठीक है, कच्चा दूध डालेंगे, इसको पाइप के द्वारा यहाँ पर हीटर लगा देंगे, कई बार डायरेक्ट हीटर यहीं पर लगा होता है, यहाँ पर हीटर लगा देंगे, यहाँ पर पंखा रहेगा, पंखा क्या करेगा, उस दूध को क्या करेगा, बिल्कुल उसके छोटे छोटे कणों में फेंक देगा, ठीक है। अब पानी को करते हैं पूरा बॉयल हो जाए, तो यहाँ पर एक एक बूंद पड़ेगी इस हीटर में, तो हीटर में एक एक बूंद क्या हो जाएगा, एक एक बूंद मतलब गर्म हो जाएगी, पूरी बॉयल हो जाएगी, उसमें बैक्टीरिया वगैरह मर जाएंगे। फिर उसको इमीडिएटली 4 मिनट तक ठंडा किया जाएगा, उसके बाद उसको इकट्ठा करके पैकेटों में पैक कर दिया जाएगा और दूध का पाश्चराइजेशन गर्म हो जाएगा। तो जो दूध वगैरह आते हैं, आपके देखा होगा दुकानों पर जो दूध आते हैं, तो वो अमूल के दूध हो गया, सांची का दूध हो गया, कई प्रकार के दूध आते हैं, ठीक है, तो वो इसी प्रकार उसका पाश्चराइजेशन किया जाता है सिर्फ 15 सेकंड के लिए। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको ये इस प्रकार की टेक्निक अपनाती हैं। पहले में तो आप ये घर में आमतौर पर इसे यूज़ कर सकते हैं 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए, दूसरा होता है 72.60 डिग्री पर 15 सेकंड के लिए। तो 15 सेकंड जब भी पॉसिबल है जब उसकी एक एक बूंद को गर्म किया जाए। अब 15 सेकंड में तो भैया गंजी गर्म नहीं होगी। अगला समझते हैं UHT यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ये भी एक टेक्निक होती है, ये थोड़ी एडवांस होती है। इसमें 140 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 4 सेकंड के लिए क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और इस प्रकार के दूध होते हैं ना, वो 3 से 4 महीने तक, मिनिमम 4 महीने नहीं बोल सकते, हाँ 2 से 3 महीने, 3 महीना 90 दिन तक ये क्या हो सकते हैं, वो पूरी तरह से बिल्कुल सेफ रहते हैं। जैसे आपने देखो अमूल की एक पैकेट आती है, वो बिल्कुल आप उसको 3 महीने तक रखिए, उसकी 3 महीने तक एक्सपायरी रहती है भाई, 3 महीने तक वो खराब नहीं होती। जैसे आमतौर पर बोलते हैं पाउडर वाला दूध, आप बोलते हैं पाउडर वाला दूध, तो वो दूध को क्या किया जाता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, बॉयल किया जाता है सिर्फ 4 सेकंड के लिए 140 डिग्री सेल्सियस पर। साथ साथ उस दूध में जो फैट रहता है ना, जो फैट मतलब जानते हो मलाई वगैरह रहती है, उस मलाई को पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है। अब मलाई अलग कर देंगे तो दूध फटेगा ही नहीं, तो वो अगले 3 महीने तक क्या होता है, वो खराब ही नहीं होता। तो 3 महीने तक सेव करने के लिए दूध को क्या किया जाता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड का यूज़ किया जाता है 140 डिग्री सेल्सियस पर 4 सेकंड के लिए, ठीक है। अब आप इस समझ गए होंगे क्या होता है पाश्चराइजेशन। पहले में आपको ध्यान रखना है कितने पर, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। दूसरी टेक्निक में क्या करना है आपको, 72.60 डिग्री सेल्सियस पर 72.60 डिग्री सेल्सियस पर आपको सिर्फ 15 सेकंड के लिए। अगले में 140 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ 4 सेकंड के लिए अल्ट्रा हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम होल्डिंग और लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, ठीक है। समझ गए होंगे आप पाश्चराइजेशन करण किसने दिया था, लुई पाश्चर ने दिया था। ये कई बार क्वेश्चन आते हैं, छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं किसने दिया था, तो आप बोलेंगे लुई पाश्चर ने दिया था, ठीक है। लेकिन अगर थोड़े हाई लेवल के एग्जाम तैयारी करेंगे तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। आप समझ गए होंगे इसको, ठीक है। थैंक यू।